बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग स्टार्ट करें हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि है इडियोपैथिक फ्रोजन शोल्डर। फ्रोजन शोल्डर की हमारे पास 4 स्टेजेस होती हैं, ठीक है। पहली स्टेज का कोई नाम नहीं है, सेकंड स्टेज को हम फ्रीजिंग कहते हैं, थर्ड स्टेज को फ्रोजन कहते हैं, फोर्थ स्टेज को थॉइंग कहते हैं। फिर इनके अंदर टाइम ड्यूरेशन आता है। इसका ड्यूरेशन लेस दैन 3 मंथ्स है, इसका ड्यूरेशन जो है 3 to 9 मंथ्स है, इसका ड्यूरेशन 9 to 15, इसका 15 to 24। तो फ्रीजिंग, फ्रोजन, थॉइंग लेस दैन 3 से 9, 9 से 15, 15 से 24। अब मज़ीद आपको पता है पेन सब में होगा, तो इसमें पेन होगा और पेन मूवमेंट के साथ बढ़ जाता है और रात को भी प्रेजेंट होता है। और इसमें सिर्फ एक्सटर्नल रोटेशन जो है वो लॉस होगी, लेकिन रोटेटर कफ की जो स्ट्रेंथ, आपके जो मसल्स हैं रोटेटर कफ, वो उनकी स्ट्रेंथ इंटैक्ट है। तो बस एक ही काम हुआ, पेन आया, पेन जो है मूवमेंट के साथ बढ़ जाता है, रात के टाइम भी पेन होता है, एक्सटर्नल रोटेशन नहीं है और रोटेटर कफ ठीक है। पर स्टेज 2 के अंदर पेन जो है बड़ा बहुत ज़्यादा है, इवन के रेस्ट पे भी है, और जो मोशन है वो लिमिटेड हो गई है तमाम डायरेक्शन में। इधर सिर्फ ER लिमिटेड था, एक्सटर्नल रोटेशन इधर तमाम डायरेक्शंस में लिमिटेड हो गई है, और इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन देने से भी रिस्टोर नहीं हो रही। फिर हमारे पास थर्ड स्टेज आती है जिसमें जो पेन है परी वो सिर्फ मूवमेंट के साथ आता है, इधर हर टाइम था, रेस्ट पे भी था। अब जैसे जैसे स्टेज बढ़ती जाएगी उसकी चीज़ें इंप्रूव हो रही हैं, मतलब पेन कम हो रहा है। पेन तो हो रहा है कम, सिर्फ मूवमेंट के साथ रहा है, लेकिन क्या चीज़ बढ़ रही है, एडिशंस बन रही हैं। आपकी ग्लिनोह्यूमरल मोशन जो है वो लिमिटेड हो गई हैं, साथ ही साथ एक्सेसिव स्केपुलोथोरेसिक मूवमेंट जो है परी वो भी कंपनसेटेड हो गई है। ग्लिनोह्यूमरल स्केपुलोथोरेसिक मूवमेंट कंपनसेट हो गई, एट्रोफी हो गई मसल्स की। कौन कौन? डेल्टॉइड, रोटेटर कफ, बाइसेप, ट्राइसेप। बाइसेप और ट्राइसेप का पेयर बना लो, रोटेटर कफ और सबसे ऊपर डेल्टॉइड। इन सारे जो हैं परे 4 मसल्स, इन ये एट्रोफी हो गए। इसमें क्या हुआ, सबसे पहले पेन जो सिर्फ मूवमेंट के साथ है, लेकिन एडिशंस बन गई, GH की और स्केपुलोथोरेसिक की मूवमेंट जो है लिमिटेड हो गई, और एट्रोफी हो गई 4 मसल्स की, डेल्टॉइड की, रोटेटर का, बाइसेप, ट्राइसेप की। थॉइंग के अंदर क्या हुआ, पेन बहुत मिनिमल है, साइनोवाइटिस भी नहीं है, मतलब साइनोवियल जो आपका फ्लूइड है उसकी इन्फ्लेमेशन भी नहीं है। पेन मिनिमल है, साइनोवाइटिस बिल्कुल नहीं है, लेकिन रिस्ट्रिक्शंस और एडिशंस सिग्निफिकेंट, मतलब बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है। मोशंस जो हैं परी वो आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूव हो रही हैं, जो ऊपर सारी लॉस हो गई थी सेकंड स्टेज में, लेकिन यहाँ पे आपके पास इंप्रूव हो रही हैं इस स्टेज के अंदर। फिर हमने बताया कि स्पॉन्टेनियस रिकवरी होती रहती है, जैसे जैसे आपकी ये स्टेजेस बढ़ती जाती हैं आपके पास रिकवरी जो है वो बढ़ती जाती है, स्पॉन्टेनियस होती है। कम से कम 2 साल लगते हैं, लेकिन कुछ में रिपोर्ट किया गया कि जो आपकी लिमिटेशंस हैं परी वो इम्प्रूव नहीं होती, लेकिन कुछ में हो जाती हैं। तो ये चीज़ जो है बड़ी पर्सन टू पर्सन चीज़ वेरी करती हैं। आपके पास मैनेजमेंट गाइडलाइंस जो हैं परी इसी के बेस पे, स्टेजेस के बेस पे अलग-अलग है कि कोई बंदा एक्यूट, सब एक्यूट और क्रॉनिक के अंदर हमने डिवाइड किया। एक्यूट के अंदर आती है स्टेज 1 और 2, ठीक है। सब एक्यूट के अंदर आती है स्टेज 3, और क्रॉनिक के अंदर आती है रिटर्न टू फंक्शन फेज स्टेज 4, जो कि आगे हमारे पास ये वाली जो मैनेजमेंट फेजेस है परे, प्रोटेक्शन फेज़ हो गया, कंट्रोल मोशन फेज़, रिटर्न टू फंक्शन फेज़। तो कौन से स्टेज का बंदा होगा तो उस पर आप कौन सी अप्लाई करेंगे वो इस पे हो गया। एक्यूट, सब एक्यूट और क्रॉनिक के अंदर डिवाइड कर दिया। क्रॉनिक के अंदर रिटर्न टू फंक्शन फेज़ में स्टेज 4 आती है। स्टेज 3 जो है परी वो सब एक्यूट फेज़ में आती है, जैसे कंट्रोल मोशन फेज़। और ये जो आपका प्रोटेक्टिव फेज़ है परा, इसी स्टेजेस 1 और स्टेज 2 जो कि एक्यूट के अंदर आती है। नेक्स्ट हम देखते हैं।